गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका महादेवी द्वारा लिखित पाठ गिल्लू है, मैं उसका सार बताऊंगी। सार माने उसका संक्षिप्त परिचय आपको सुना रही हूँ। आप ध्यान से सुने और इस पाठ को पढ़कर भी देखें। तो इसके पाठ को सुनिए आप। गिल्लू जो है छायावाद के प्रमुख रचनाकारों में से एक विश्वविख्यात कवित्री व लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित है या लिखित है। ये जो पाठ गिल्लू है मेरा परिवार नामक रेखा चित्र से संग्रहित किया गया है या लिया गया है। अब आपको ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि छायावाद की एक कवि का या कवित्री का नाम लिखिए। तो छायावाद की जो कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। अब आगे चलिए सुनिए, लिखिए। गिल्लू कृति में महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी जैसे अति सामान्य प्राणी की प्रत्येक छोटी से छोटी चेष्टा माने जो प्रयत्न करता था का अत्यंत सुंदर व हृदय स्पर्शी मतलब हृदय को छूने वाला चित्रण किया है। प्रस्तुत कृति में वो कहती हैं कि पशु पक्षी का प्रेम जो है मानवीय संवेदनाओं से उद्घटित करती हुई रचना है गिल्लू पाठ की, जिसके माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने उपेक्षित प्राणियों के अत्यधिक मनोरम कोमल और साहित्य की जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और शैली जो है वर्णनात्मक शैली पर आधारित इस पाठ को लिखा है उन्होंने, जो कि अत्यंत सरल व सहज शैली में इसको लिखा गया है। अब आप इसको ध्यान से सुने कि गिल्लू के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। लेखिका महादेवी वर्मा प्रकृति के बहुत प्रेम था, मतलब उनको जो नेचुरल ब्यूटी थी, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनसे क्या था, उन्हें बहुत प्रेम था। तो मैं पढ़ रही हूँ, वाचन कर रही हूँ, ध्यान से देखें। सोन जूही में एक आज पीली कली है लगी है, उसे देखकर अनायासी उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे उस नन्ही कली की खोज रहती थी, परंतु आज उस लघु प्राणी की खोज है। तो महादेवी वर्मा जी जो है प्राकृतिक प्रेमी होने के साथ साथ छायावादी कवि भी हैं, लेखिका भी हैं और कवित्री भी हैं, दोनों हैं ये। तो अब वो कहती हैं कि फूलों के एक पौधे के गमले में एक छोटी सी नन्ही पीली कली लगी है। उस पौधे पर एक नन्हा सा जो है सोनजूही के पौधे पर नन्हा प्राणी आकर छिपकर बैठ जाता है, जो कि एक गिलहरी था। जो गिलहरी थी उनको कौओं ने मार मार कर पटक दिया था, और जब वो देखती हैं तो उनको बड़ा उससे प्रेम होता है और उसको उठाकर ले जाती हैं। उठाकर ले जाने के बाद उसको रुई से साफ़ करती हैं और रुई से उसको पानी पिलाती हैं। तो महादेवी वर्मा के घर में भी जो थे बहुत छोटे छोटे पशु पक्षी जो थे पले हुए थे, किंतु उनमें सबसे छोटा कौन था? नन्हा जीव गिलहरी, जो महादेवी वर्मा को अत्यंत ही या सबसे अधिक ज़्यादा प्रिय था। एक दिन उन्होंने देखा कि पास के गमले में कौओं ने उसे घायल कर दिया है। वह नन्हा प्राणी पड़ा हुआ है जो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। लेखिका उसको उठा लाती हैं और उसका क्या करती हैं, इलाज शुरू कर देती हैं और रुई की बत्ती से उसे दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती हैं। किंतु कुछ समय बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। और लेखिका ने क्या किया, उसे फूलों की एक जो टोकरी थी उसमें उसको रुई बिछाकर उसका झूला बना दिया। अब वह छोटा सा जो नटखट जीव था वह क्या है, स्वस्थ होने के बाद
उसी झूले में क्या करता, उछल कूद करता, खिड़की के बाहर झाँकता, उतरता, और भूख लगने पर कैसी आवाज़ करता, चिक चिक की आवाज़ करता। और जो चिक चिक की आवाज़ कर कर क्या करना चाहता था, वो भोजन मांगना चाहता था। लेखिका के द्वारा दिए जाने पर बिस्किट काजू खाना उसे प्रतिदिन उसकी क्या हो गई थी, दिनचर्या हो गई थी। मतलब रोज़ वो बिस्किट खाता और काजू खाता, ये उसकी दिनचर्या थी। और खिड़की के बाहर की गिलहरियों को भी देखता, मतलब जो घर से बाहर खिड़की थी तो उसके बाहर जो गिलहरियाँ रहती थी उनको भी देखता। तब लेखिका ने थोड़ी सी जाली को क्या करा, उस खिड़की की काट दिया था। और काटने जब उस जाली को काट दिया तो गिल्लू के लिए बाहर आने जाने के लिए रास्ता बन गया, और वह उससे ही बाहर चला जाता और फिर अंदर आ जाता। अब गिल्लू जो था लेखिका से बहुत अधिक प्रेम करता था और खुली हुई जाली से बाहर चला जाता। और शाम होते ही लेखिका जैसे कॉलेज से वापस लौट कर आती तो कमरा खोलती तो वो क्या करता, तुरंत बाहर आ जाता और अपने उनके पैरों के पास उछल कूद करता। कभी फूलदान में, मतलब जो उनके कमरे में फूलदान था उसमें चला जाता, कभी पत्तियों में, कभी पर्दे की चुन्नटों में छुप जाता। जो पर्दा था उनके कमरे में लगा हुआ उसकी चुन्नटों में छुप जाता और लेखिका को चौंका देता। फिर अचानक छलांग लगाकर उनके कंधों पर चढ़ जाता। तब लेखिका की थाली से जब वो खाना खाती लेखिका तो उनकी थाली के पास बैठ जाता। उन्होंने उसको बैठना सिखा दिया था। तो उनकी थाली से एक एक चावल उठाकर क्या करता रहता था, गिल्लू खाता रहता था। जब एक बार महादेवी वर्मा दुर्घटना में उनको चोट लग गई एक्सीडेंट में, तो कुछ दिन में अस्पताल में रहना पड़ा महादेवी वर्मा को। परंतु जब गिल्लू ने उनकी विरह, मतलब उनके बिछड़ जाने पर क्या किया, खाना पीना बंद कर दिया, खाना पीना कम कर दिया। क्योंकि लेखिका के लौटने पर उन्हें झूले में लटके हुए काजू बिस्किट सब मिले। जब वो लेखिका अस्पताल से लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि उस झूले के आसपास या झूले में बिस्किट और काजू जो खाता था वो सारे पड़े हुए मिले। तब वह लेखिका के घर आने पर उनके पास जब वो लेट गई, आराम करने लगी, तो उनके तकिए के पास क्या करता, आकर बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को क्या करता, सहलाता रहता। ये यदि वह उठकर चला जाता तो लेखिका को कैसा महसूस होता कि कोई परिचारिका उनके पास से हट गई है। और जब लेखिका काम करती तो गर्मी से बचने के लिए वो क्या करता, उनकी पानी की जो सुराही थी उस पर लेट जाता। और इसी प्रकार से सर्दियों में भी लेखिका के पास ही रहता। तो उसने एक उपाय खोज निकाला था कि महादेवी वर्मा के इर्द गिर्द यानी पास रहने के लिए गर्मियों में वो क्या करता, सुराही के ऊपर लेट जाता ताकि उसको ठंडक मिलती रहे, और सर्दियों में भी लेखिका के पूरे टाइम पास ही रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष की होती है। मतलब जो गिलहरियों का जीवन काल होता है 2 वर्ष का होता है। इस प्रकार गिलहरी 2 वर्ष तक महादेवी वर्मा के साथ रहा। मतलब जो गिल्लू था 2 वर्षों तक महादेवी वर्मा के साथ रहा और उनके जीवन का अंतिम दिन आ पहुंचा। उस दिन उसने कुछ खाया ना बाहर गया, और रात में अंतिम समय भी वह झूले से उठकर लेखिका के बिस्तर पर क्या करा, उसने आ गया और उनकी उंगली को अपने ठंडे पंजों से पकड़ ली। जब लेटी हुई थी महादेवी वर्मा तो अपने जो ठंडे हाथ थे यानी पंजे उसके, क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया था, तो उसने क्या किया, उनको पकड़ लिया। उसकी ठंडक से लेखिका ने क्या किया, जब उसके जो पंजे ठंडे थे उन्होंने हीटर जलाकर दूर करने का प्रयत्न किया उसकी ठंडक को, कि ताकि इसकी जो ठंडक, जो ठंडे हो रहे हैं पंजे वो गर्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, हीटर जला दिया। लेकिन ये सब बेकार ही हो गया। प्रातःकाल होते होते गिलहरी यानी गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। यानी ये सब उन्होंने जो करा अभी तो सब व्यर्थ रहा। और सुबह होते ही गिल्लू का क्या हुआ,
जीवन लीला समाप्त हो गई। उसका झूला उन्होंने उठाकर रख दिया और जाली को क्या करा, जो काटी थी गिल्लू को बाहर आने जाने के लिए, उसको ही बंद कर दिया। जो सोन जूही का जो पौधा था, लता थी, उसे अधिक उन्हें जो लगाव था उसमें मिट्टी में, उसी की मिट्टी में उसको क्या किया, गिल्लू को दबा दिया। इसलिए सोन जूही पर कलियां देखकर लेखिका को उसकी ताज़ा याद हो गई, क्योंकि जो गिल्लू था उसी जो सोन जूही की कली के इर्द गिर्द रहता था, तो उनकी उस कली को देखकर याद क्या हो गई, ताज़ा हो गई। इस प्रकार से आपका इस पाठ का जो संक्षिप्त परिचय मैंने बोलकर सुनाया ये पूरा हुआ। अब आप भी इसको पढ़कर देखना और इसका आनंद ले। ये बहुत बढ़िया आपका पाठ है कि ये जो सोन जूही की लता यानी जो कली थी और गिल्लू जो था उसमें बैठकर महादेवी वर्मा को रिझाता था, मतलब उनके नज़दीक पूरे टाइम रहता था।